हेलो एवरीवन, वेलकम टू औरिक एकेडमी। औरिक एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एमसीक्यू लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, एंड दैट इज पार्ट 3, थर्ड पार्ट है। और इसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम सॉल्यूशन चैप्टर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है नीट जेई के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, sure. The question number one is elevation in boiling point. Elevation in boiling point of a solution of 13.44 gram of CuCl in 1 kg of water using following information will be molecular weight of CuCl is that, Kb is that. Okay, तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालना है हमें। ओके, तो इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन यूज करनी है। कौन सी वाली? हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ओके, एम इज मोलैलिटी। ओके, नाउ कि हमें क्या दिया हुआ है? CuCl2 दिया हुआ है। तो CuCl2 आपको पता है एक आयोनिक है, तो वी विल यूज दैट बॉन्ड हाफ फैक्टर आई आल्सो। ठीक है, आई भी हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द आई। CuCl2 Cu2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ पे आई आ गया हमारा कितना? 3। आई इज 3। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है, सॉरी मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी हमें पता है वेट ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एंड क्या आ जाएगा? वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg। यहाँ से हमें मोलैलिटी आ जाएगी 0.1 मोलर। ओके, तो अब हम यहाँ से डेल्टा टीवी फाइंड आउट कर पाएंगे। डेल्टा टीवी आई विल बी 3। केवी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.52। 0.52 के मोल। ओके, मोलल है यानी मोल पर लीटर। ओके, एंड पर मोल है। और इसके बाद में हमारे पास में क्या आ गया? मोलैलिटी दैट इज 0.1। तो डेल्टा टीवी विल बी, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर मल्टीप्लाई यू विल गेट 0.156 दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.16। 0.16। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ हमें आई की वैल्यू निकालनी थी और डेल्टा टीवी का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 20 ग्राम ऑफ naphthoic acid, when 20 gram of naphthoic acid is dissolved in 50 gram of benzene. ठीक है, K is given, a freezing point depression of 2K is observed, the Van't Hoff factor I is। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें Van't Hoff factor फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे। आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम। ओके, क्लियर? तो आई कितना हो जाएगा? डेल्टा टी एफ कितना है? डेल्टा टी एफ इज 2। तो 2 के एफ इज गिवन दैट इज 1.72। 1.72। ओके, और हमें क्या करना है? एम हमें फाइंड आउट करना है। तो एम की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। मास ऑफ बेंजीन इज 50। ठीक है, और मोलर मास ऑफ बेंजीन इज 172। ठीक है, ओके, सॉरी, ये मास यहाँ पे बेंजीन का नहीं आएगा, मास और मोलर मास हमारा किसका आएगा? मास एंड मोलर मास आएगा हमारा नेप्थोइक का। ठीक है, तो नेप्थोइक एसिड का मास है हमारा 20 ग्राम और इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? 172 ग्राम। C11H8 और O2, इसको आप सॉल्व करेंगे यानी 11 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2। तो आपके पास में आ जाएगा 12 1 12 एंड 12 1 that is 12
132 प्लस 8 प्लस 32। ओके, और इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस 8 और प्लस 32, वी विल गेट 172 जो हमने यहाँ लिखा है। एंड मोलैलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और सॉल्यूट का हो गया। एंड हमारे पास में क्या आ गया, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन यानी सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मास ऑफ बेंजीन अगर हमें ग्राम में दिया हुआ है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000। तो m जो हमारा आफ्टर इसको सॉल्व करने के बाद में आएगा 2.326। ठीक है, यानी मोलैलिटी हमारी इतनी आई है, और इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे 2.326। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास में जो आएगा, आपको वीडियो पॉज करनी है, इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मैच करेंगे कि आपका आंसर भी इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Okay, next question is Henry's law constant for solubility of nitrogen gas in water at 298 K is this. Henry law constant इतना दिया है। The mole fraction of N2 in air is this. The number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 K and 5 atm pressure is. तो नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें किसके फाइंड आउट करने हैं, जो नाइट्रोजन किसमें हो गई, डिजॉल्व हो गई है, किसमें, वाटर में। ओके, तो हेनरी लॉ हम यूज करेंगे। तो वी नो दैट Pn2 इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, और ये हमारे किस में आ जाएंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और ये प्रेशर इन एयर है, और ये हमारा किसका जाएगा, डिजॉल्व का, डिजॉल्व। ठीक है, नाइट्रोजन जब डिजोल्व हो गई है, तो P नॉट N2 इज इक्वल टू X नॉट N2। तो X नॉट N2 इज इक्वल टू X नॉट N2 इन एयर इंटू P यानी प्रेशर डिवाइडेड बाय क्या, हेनरी लॉ। ओके, हेनरी लॉ। तो इसके हेनरी कांस्टेंट, तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे कितना दिया हुआ है हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। ओके, और प्रेशर हमारा कितना हो गया है, कितना, 5 डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट इज 1 इंटू 10 की पावर 5। तो आफ्टर सोल्यूशन वी विल गेट 4 इंटू 10 की पावर -5। ओके, क्योंकि 5 इंटू 8.8 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -8। अब हमें क्या निकालना है, मोल्स। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, देन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 10 मोल ऑफ वाटर, 10 मोल्स ऑफ वाटर में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 10 की पावर -5, तो वी विल गेट 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 इंटू 10 की पावर -4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 4, and that is dissolving 120 gram of urea, 120 gram of urea molecular weight is given in 1000 gram of water, gave a solution of density this, the molality of the solution is, molality हमें find out करनी है। तो मोलैरिटी निकालनी है, लिटिल बिट इजी क्वेश्चन है, कैसे निकालनी है, पहले तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में मिल रहा है, ml में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ पे, ऊपर। ओके, तो मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकालने हैं,
और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है किसकी, सोल्यूशन की। तो हमें पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूशन निकालो पहले, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास हमें कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम हमारे पास में यूरिया है और 1000 ग्राम हमारे पास में क्या है, वाटर है। तो इन दोनों को यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे तो हमें आ जाएगा 1120 ग्राम क्या, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब डेंसिटी हमें दी हुई है तो वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम हमारे पास में आ जाएगा 1 मास अपॉन डेंसिटी, तो 1120 ग्राम एंड डेंसिटी इज 1.15। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में वैल्यू आ जाएंगी 973.9 973.9 ml। ओके, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नाउ तो मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं, चलो ये भी थोड़ा इजी कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, तो ये हमारा कितना आ गया 2। अब सिंपल इजी मोलैरिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 अपॉन 973.9 इंटू 1000। ओके, वीडियो पॉज करें और इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके चेक करें कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Next question is the freezing point in degree centigrade of a solution containing 0.1 gram of K3FeCN6 molecular weight is given in 100 gram of water. Kf is given. तो freezing point हमें find out करना है किसका, K3FeCN6 के solution का। तो K3Fe पोटेशियम फेरस साइनाइड। ओके, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, इसको आयोनाइज कर देंगे और आयोनाइज करने के बाद में हम इसकी आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो दैट इज 3 नेगेटिव। तो आई हमारे पास में कितना आ गया, 3 एंड प्लस 1 यानी 4, आई की वैल्यू हमारे पास में 4 आ गई। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, अब मोलैलिटी, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें डेल्टा टी एफ हमें फाइंड आउट करनी है। तो आई 4 है, के एफ इज गिवन 1.86। ठीक है, एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए आपको पता है मास, मास अपॉन क्या जाएगा, मोलर मास, मोलर मास 329 एंड मास अपॉन मोलर मास एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम। ठीक है, इसको और प्लस सारी चीजें 100 ग्राम में दिया है तो इसलिए ऑब्वियसली 1000 से हम ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब आप वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करें और चेक करें कि आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। तो दैट इज 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो हमारे पास में क्या आ गया, डेल्टा टी एफ आया ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 0 माइनस इसमें से 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज for a dilute solution containing 2.5 gram of a non-volatile non-electrolyte solution in 100 gram of water. The elevation in boiling point at 1 atm pressure is 2 degrees centigrade. Assume concentration of solute is much lower than the concentration of solvent. The vapor pressure of a solution is, we have to find out the vapor pressure. Take Kb is this. Okay, तो इन दिस क्वेश्चन हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। ओके, वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो हम बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके थ्रू हम कोई क्या निकालेंगे, वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, तो Kb इंटू 1000 इंटू WB यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
डेल्टा टीवी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये वैल्यूज इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे। केवी की वैल्यू कितनी दी है 0.76 इंटू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इज 2.5 ग्राम। ओके, और क्या दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम। ओके, तो वीडियो पॉज करें और ये सारा कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन के बाद में आपको जो आंसर आएगा वो होगा 9.5, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 9.5। ओके, नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इक्वल टू X2, यानी मोल फ्रैक्शन। ओके, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हमें किसके मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के लेने हो या जिसके भी, तो N2 सपोज लिया हमने सॉल्यूट के, और N2 इज फिर आ जाएगा N2 प्लस N1। ओके, N1 प्लस N2 भी कर सकते हैं, इट्स ओके, मोल नंबर ऑफ मोल्स है। लेकिन आपको पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज लेसर देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी N2 इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1। ओके, अब इसको हम मॉलिक्यूलर वेट और उसके फॉर्मूले में लिख लेते हैं, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute, okay, and weight of solvent divided by molar mass of solvent, sorry 1 आएगा। okay, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे ना। पुट दी वैल्यूज, सभी की वैल्यूज लिख देंगे। PA नॉट इज गिवन, PA नॉट इज नॉट गिवन, तो दैट इज फॉर सॉल्वेंट, तो इट इज 760। ओके, और हमें सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है। अच्छा, 180 टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सॉल्यूशन का हमें फाइंड आउट करना है। देन 760 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5। ओके, एंड अब हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया सॉल्यूट का, दैट इज 9.5, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 और वाटर है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 18। अब आपको क्या करना है, सिंपल वीडियो पॉज करनी है और ये सारा कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी PA अपॉन 760 इक्वल टू 0.0474। देखो मैंने तो टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन करके रखा होता है, ताकि वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल वीडियो पॉज करनी है और अपने आप से कैलकुलेशन करनी है। तो जब आप अपने आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी हद तक कैलकुलेशन ठीक कर पा रहे हैं। ओके, नाउ वी विल गेट PA इज इक्वल टू 760 माइनस 36, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 724। ओके, तो क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 724, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, इसलिए इसमें देखिए दो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, एक तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वाला, ओके, एंड दूसरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, यानी दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया है, प्योर वाटर फ्रीजेस एट 273 के। ओके, प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है एंड 1 बार। Okay, the addition of 34.5 gram of ethanol to 500 gram of water changes the freezing point of the solution. Okay, क्या दिया है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा सॉल्वेंट का यानी वाटर का, प्योर वाटर का, वो 273 के है एट 1 बार यानी प्रेशर पे। अब उसमें क्या करा उन्होंने, 34.5 ग्राम ऑफ एथेनॉल ऐड कर दी किसमें, 500 ग्राम ऑफ वाटर में। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज दैट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि हम KF की बात करें तो दैट इज गिवन हियर। द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथेनॉल इज आल्सो गिवन।
हमें क्या करना है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज। तो इस क्वेश्चन में हमें चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब देखो, पहली बात तो कि अगर हम किसकी बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए और डी में क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये ए और डी इज नॉट करेक्ट। ओके, अब हमें देना है क्या हो रहा है, देखो एक बार बढ़ रहा है और फिर ये घट रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है घट रहा है, तो विच इज नॉट करेक्ट। सही, विच इज नॉट करेक्ट। अब हमें ऑप्शन बी और सी में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेल्टा जो हमें वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारे पास में करेक्ट आंसर के साथ में ग्राफ आ जाएगा। ओके, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। के एफ कितना दिया है हमें, 2 दिया है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 34.5 ग्राम। ओके, इंटू 1000। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी गिवन, दैट इज 46 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम। ओके, तो आफ्टर कैलकुलेशन आप वीडियो पॉज करें और कैलकुलेट करें, तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 3K। ओके, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 273 माइनस टी एफ। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 3K। ओके, दिस दैट इज इक्वल टू 3K। तो टी एफ कितना आ जाएगा, टी एफ विल बी 273 माइनस 3, दैट इज 270K। तो हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया, 270K फॉर सॉल्यूशन। तो 270 यहाँ पे 270 दिया है और यहाँ पे 271 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। Okay, next question is benzene and naphthalene form an ideal solution at room temperature. For this process, the true statement is, the ट्रू स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर इज आर मीन्स इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, एक आइडियल सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है दैट इज डेल्टा जी शुड बी 0 फॉर मिक्सिंग, लेसर देन 0 फॉर मिक्सिंग। ओके, डेल्टा एस सिस्टम is always greater than 0 because disorder increases, तो इसलिए ये क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0, तो नो हीट इज एक्सचेंज in case of ideal solution, ideal ideal solution। okay, and the last one is delta H mixing is always equal to 0। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन सी करेक्ट है। डेल्टा एस सिस्टम इज पॉजिटिव ग्रेटर देन हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी इक्वल टू 0, दैट वन इज करेक्ट। और डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0, तो डेल्टा एच इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सी डी इज करेक्ट। Next question is mixture showing positive deviation from Raoult's law at 35 degree centigrade A। हमें ये बताना है कि कौन कौन से मिक्सर हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ पे। अच्छा देखो, पॉजिटिव डेविएशन कब आता है, पॉजिटिव डेविएशन तब आएगा जब भी क्या होगा कि
पॉजिटिव डेविएशन आता है, देखो ग्राफ के थ्रू हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन कब आ रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 0 है और सॉरी एक्स ए इक्वल टू 1 है और एक्स बी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1 से 0 की तरफ आ गए और यहाँ पे बी के 0 से कहाँ चले जाते हैं, 1 की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ओके, तो दैट वन इज पी ए नॉट और दैट वन इज पी बी नॉट, और इन दोनों को आप मिक्स कर देंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है, पी ए आ जाता है, पी आ जाता है फॉर पी ए प्लस पी बी, यानी ओवरऑल के लिए। ठीक है, अब जब भी कोई ऐसा सॉल्यूशन हम बनाते हैं, जो ये कंडीशन कौन सी, ये आइडियल कंडीशन है, इससे हमें ऊपर ग्राफ शो कर रहा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ये भी हमें ऊपर दिखा रहा है, यानी पॉजिटिव ग्राफ बनना है तो पॉजिटिव डेविएशन, इनसे भी पॉजिटिव डेविएशन, तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये किस किस कंडीशन में आ रहा है, जब वेपर प्रेशर कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर दोनों का बढ़ रहा है, और वो तब बढ़ेगा जब इजिली उनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन टेट्रासल्क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 प्लस CH3OH इनका, एंड कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है, दैट शोज द क्या, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन तब होगा जब इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक जो होगा वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, जब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो उतने ही इजी मॉलिक्यूल्स जो हैं वेपर बना लेंगे और उतना ही वेपर प्रेशर हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज फॉर अ सोल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड्स L and M। ठीक है, एल और एम लिक्विड्स को मिक्स करके बनाया गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ एल प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एम, एल और एम के बीच में मोल फ्रैक्शन ऑफ एम के बीच में क्या करा गया है, प्लॉट किया गया, ग्राफ प्लॉट किया है, is shown in the following way. Okay, here XL and XM represent the mole fraction of L and M respectively. So in the solution the correct statement applicable to this system is या R। okay, इसमें क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन ग्राफ में रिमेनिंग है, तो जिसे हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज एक्स एम इक्वल टू 1 और ये हमारा है एक्स एम इक्वल टू 0। ओके, एंड ये दिस वन इज प्योर एम, ओके, एंड एक्सएल इज इक्वल टू 1 और दैट वन इज प्योर एल, प्योर एल, प्योर एल। ओके, तो ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है और ये हमारा क्या है, एक आइडियल कंडीशन से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, आप देखो क्या शो कर रहा है, एक पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। यहाँ से देखो, ये हमारी आइडियल कंडीशन होनी चाहिए थी, लेकिन ग्राफ कैसा है, अबव दिस है, तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग, दो लिक्विड को मिक्स कर दिया है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बना लिया है, तो करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। The first one is attractive intermolecular interactions between LL in pure liquid L in pure liquid L and MM in pure liquid M are stronger than those between LM when mixed in solution. When mixed in solution, yes, this one is correct. क्योंकि अगर LM का बॉन्ड वीक होगा तभी वो इजिली ब्रेक हो पाएंगे और इजिली ब्रेक हो पाएंगे, तो इसीलिए ज्यादा वेपर प्रेशर बना पाएंगे, वेपर्स बनेंगे तो उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। ओके, तो L और M के बीच में बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा। सेकेंड ऑप्शन है द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M and Raoult's law is obeyed when XL is goes to 0. No, that one is not correct. That one is not correct.
Okay, next point is the point Z represent vapor pressure of pure liquid M, and Raoult's law is obeyed when XL equal to 0 and XM equal to 1. XL equal to 0, that one is also not correct. ठीक है, राउल्ट लॉ को आपको ऑलरेडी पता है. राउल्ट लॉ क्या कहता है, अगर A इज यहाँ पे 1 है और सब सेकेंड वन कैसा होगा, 0 होगा. ठीक है, और आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या होगा, एक्स ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वी के 1 हो जाएंगे, बी के 1 हो जाएंगे. ओके, तो ये कहना चाह रहा है, और जो यहाँ पे इन्होंने करेक्ट नहीं बताया. ओके, नेक्स्ट इज द पॉइंट इज दैट रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल एंड राउल्ट्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सएल इज 1. ओके, तो दैट वन इज आल्सो करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज करेक्ट. ओके, तो इससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते हैं, बट हमें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं. ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन और सॉल्व किए हैं सॉल्यूशन चैप्टर से. अब आपको अपने आप भी खुद भी प्रैक्टिस करनी है, जितने मैक्सिमम हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके. और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.